आम बजट तो कतई नहीं है। ये खास बजट था, खास लोगों के लिए, खास इरादे से, खास सरोकार के लिए लिखा गया था। बिहार जैसे अर्ध विकसित या अविकसित राज्य के लिए खस्ता हाल अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए, खास करके जो मैक्रो और माइक्रो दोनों ही लेवल पर, उसमें इंटरवेंशन का अभाव देख रहा हूं, सोच का ही अभाव देख रहा हूं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। साल 2022 का आम बजट आज संसद में पेश हो गया। हमारे साथ आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा जी हैं। सर, आज आम बजट पेश हुआ, क्या लगता है कि इससे बिहार जैसे राज्यों को फायदा पहुंचेगा? देखिए, आम बजट तो कतई नहीं है। ये खास बजट था, खास लोगों के लिए, खास इरादे से, खास सरोकार के लिए लिखा गया था। बिहार जैसे अर्ध विकसित या अविकसित राज्य के लिए इसके अंदर सिवाय शून्य के, हताशा के कुछ नहीं है। पूरा बिहार विधानमंडल, जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा, विशेष राज्य की मांग की, विधानमंडल ने की, सरकार के समक्ष विनती की, कोई इशारा नहीं, कोई संकेत नहीं। तो ये मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ये हम खैरात नहीं मांग रहे हैं। आप बिहार को ज्वालामुखी के ढेर पे धकेल रहे हैं। बिहार अब लेबर सप्लाई स्टेट बन के रहने को तैयार नहीं है। अपने हक के लिए वह कुछ भी करेगा, आप उसके धैर्य की परीक्षा ना लें। रही बात जो लगातार हमने इस बजट के माध्यम से देखा कि शहरी गरीबी हो, ग्रामीण गरीबी हो, कतई उसके लिए कोई संदेश नहीं है। खस्ता हाल अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए, खास करके जो मैक्रो और माइक्रो दोनों ही लेवल पर, उसमें इंटरवेंशन का अभाव देख रहा हूं, सोच का ही अभाव देख रहा हूं। रोजगार की बात, 5 दशक की सबसे बड़ी रोजगारी का स्तर है। रोजगार के लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। मैं समझता हूं कि ये बजट शब्दों को इधर उधर करके आप रख रहे हैं, नंबर गेम कर रहे हैं। अंततः आपको ये स्वीकारोक्ति करनी चाहिए कि आपसे अब संभल नहीं रहा है। और इसलिए हम बिहार जैसे राज्यों की जो बदहाल व्यवस्था है, उसको मैं आने वाले दिनों में उसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं देख रहा हूँ। सुशील मोदी तो कह रहे हैं कि ये जो बजट आया है, ये किसान और युवाओं के लिए बजट है। रोजगार, 60 लाख रोजगार देने का वादा किया गया और जो किसानों को एमएसपी की गारंटी की बात की गई है। तो क्या लगता है कि इससे कुछ किसान और युवाओं को फायदा मिलेगा? देखिए, मैं तो सीधे कहता हूँ कि सुशील मोदी जी को खाली पन्ना भी अगर पकड़ा देते ना, तो वो कहते कि इसके कितने फायदे हैं खाली पन्ने के, तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये जो 60 लाख रोजगार वाली बात है ना, सुशील मोदी जी भी ध्यान से पढ़ लें। किंतु परंतु की फरमार है। और हम तो भूले नहीं है 2 करोड़ रोजगार, यही सरकार थे, यही मुखिया थे। 2 करोड़ रोजगार ये उसी दिशा में बढ़ाया गया कदम है। और दुख इस बात का है ना कि जो आम बजट का चरित्र होता था, वो तहस नहस हो गया। एक आखिरी सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा ने इस बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा है कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग थी, अगर वो आ जाता तो बिहार को ज्यादा लाभ मिलता। वो कुछ कह रहे हैं, उनके मुखिया कुछ कह रहे हैं, पहले तय तो कर लें कि एक साथ बोलें। एक आखिरी सवाल है, तो बीजेपी तो कह रही है कि बिहार का जो विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान तो कब का खत्म किया जा चुका है। मैं तो आपको शुरुआत में ही कहा और मैं दोहरा रहा हूं, संसद से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। मानक बदले गए, फिर बदल दीजिए ना संसद में लाकर मानकों को, लेकिन बिहार को उसका हक चाहिए। बिहार सिर्फ वोटिंग स्टेट नहीं होगा कि आपको 39 सांसद चाहिए, लेकिन बिहार के सरोकारों से आपका कोई मतलब नहीं। इसलिए मैंने कहा, आगाह कर रहा हूं, बिहार ज्वालामुखी के ढेर पे है। चलिए, तो साफ तौर से भले ही संसद से मानकों को बदल के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं